Hi friends, welcome on Yourpedia, the platform where you are watching the videos related to Bharat Electronics Limited exam which is going to come in early 2026. BEL ने जो bulk recruitment निकाला है, so 340 seats and 109 seats for mechanical engineers. So this is the second time within 6-7 months recruitment is coming and this will keep on going. So जो पीछे एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2025 में मैकेनिकल का, कट ऑफ दैट मैकेनिकल पेपर आउट ऑफ 125, 100 टेक्निकल 25 जनरल, out of 125 cut off was 90 something, less than 95, and scoring 95 is not difficult. You need to prepare accordingly. Entire syllabus of mechanical engineering and the depth is not required. गेट की तैयारी फ्रेंड्स अलग है और BEL की तैयारी अलग है. The preparation of BEL is entirely different from GATE exam, and also the focus areas you need to see. हमने पिछले 5 साल का एनालिसिस जब किया पेपर्स का, not only probationary engineers but also fixed tenure based जो एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि रिक्रूटिंग और एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी बेल का सेम है, तो वी फाउंड दैट देयर इज अ पैटर्न एंड देयर आर 50 to 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट topics from where they ask the question, and depth of the question is also, difficulty level is uniform. So you need to focus on those topics and prepare accordingly. If you do that, you will certainly score more than 95 out of 125. 95 out of 125 is not difficult to get. अब इसमें आपको फ्रेंड्स करना क्या है, आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टेस्टिंग पे जाना है. नोट्स नहीं बनाना है आपने, नोट्स योरपीडिया दे रहा है, योरपीडिया इज प्रोवाइडिंग यू द नोट्स, आपने टेस्टिंग करना है डेली अपने आप को. अब जो योरपीडिया नोट्स देता है, कंटेंट शेयर करता है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर होते हैं, और इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं. मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप इज देयर. सो एज स्टूडेंट्स विल कीप ऑन एडिंग, विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग यू मोर व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर यू. So as of now, students are joining in the WhatsApp group. This document I have already shared with all of you in the WhatsApp group, and everyday basis पे some most crucial documents will be shared in the WhatsApp groups. You guys can join those WhatsApp groups, and link is provided with my this video. For other branches like electronics, electrical, computer science, also WhatsApp groups are there. So if you are seriously preparing for BEL, you want a good job, 6-7 months में आपको जॉब मिल जाती है BEL की, क्योंकि लास्ट जो नोटिफिकेशन, जो पहला नोटिफिकेशन इसी साल में जनवरी में आया था, 14 जनवरी 31 जनवरी के बीच में फॉर्म भरना था. थोड़ा सा लेट हुआ बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन, ऑपरेशन सिंदूर. अदरवाइज एग्जाम वाज शेड्यूल्ड टू बी इन मार्च, जो फिर 31 मई को हुआ था. फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू का आया 1 सितंबर 2025, एंड ज्वाइनिंग भी आपके अक्टूबर में हो गई. माई स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी ज्वाइन नाउ इन बेल फैक्ट्रीज. सो 6-7 मंथ्स के अंदर आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, नथिंग मोर बेटर देन दिस. सो जस्ट प्रिपेयर द वे मेंटर्स ऑफ योरपीडिया आर सजेस्टिंग यू. टॉपिक करो, टेस्टिंग लगाओ, टॉपिक करो, टेस्टिंग लगाओ. एवरी डे यू शुड गो फॉर टेस्टिंग. डिवाइड एंटायर पेपर इंटू 2 पार्ट्स, 100 टेक्निकल, 25 नॉन टेक्निकल. इन नॉन टेक्निकल यू शुड ट्राई टू स्कोर मोर देन 20. आ जाएगा. 6th एज भरत सर वॉज सेइंग एंड शुभ्या मैम वॉज सेइंग, इज द लेवल ऑफ 6th-7th क्लास, दैट्स इट. तो आ जाएगा आपका. और टेक्निकल मेंटर्स आर सेइंग 80+ हमारे में से आया था. पीछे जो अभी एग्जाम हुआ, जो रिटन एग्जाम CBT वॉज ऑन आई थिंक 15th of July, देर वॉज अ CBT, एंड 31st of May देर वॉज CBT, एंड 15th जुलाई को उसका रिजल्ट निकला था. तो जो आपका 31st May को एग्जाम हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द सेम कंटेंट ऑफ योरपीडिया, तो आप उसको निकाल लोगे. एंड 80+ आ जाएगा, वहाँ आपका 20+ आएगा. दैट विल बी क्वाइट गुड फॉर यू. अब आज का जो मेरा वीडियो है वो फ्रेंड्स, जो BEL का ये जो आपका, ये तो रिक्रूटमेंट थी जो 350 वैकेंसीज की पिछली बार आई थी. टाइमलाइन आपके पास यहाँ पे है, कब ये एग्जाम हुआ, कैसा है. और ये 340 का है, जिसमें मैकेनिकल के नंबर ऑफ सीट्स आपकी 109 है. एंड 14 नवंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने की. मेरे को लगता है 2 मंथ का लेके चलो. योरपीडिया 2 मंथ का ही मॉड्यूल आपको प्रिपरेशन करवाएगा, और 2 मंथ मतलब बेसिकली 2 मंथ में आपका सारे प्रिपरेशन हो जाएगा. बाकी तो आप मॉड्यूल अवेल कर सकते हैं टिल योर एग्जाम इज देयर, बट येस 2 मंथ में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. सो येस, योरपीडिया मॉड्यूल में नो नोट्स मेकिंग का मतलब ये है कि आप नोट्स मेकिंग पे अपना टाइम वेस्ट मत करो. नोट्स तो योरपीडिया मेंटर दे रहे हैं, आप पढ़ो, समझो, वीडियो देखो, समझो और टेस्ट लगाओ. टेस्टिंग शुड बी एवरी डे.
अगर 2 मंथ है तो 60 टेस्ट हर दिन लगाने हैं, फुल लेंथ टेस्ट अलग हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग हैं, सेक्शनल टेस्ट अलग हैं। सो देर इज अ लिस्ट ऑफ टेस्टिंग जो योरपीडिया में अभी आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर होगा कि हर दिन कौन सा टेस्ट होने वाला है, उसकी सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और बेल का जो सीबीटी मॉड्यूल है वो हमारा लॉन्च हो चुका है। और आपको तैयारी कैसे करनी है उस मॉड्यूल की, तो जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने क्वेश्चन उठाया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेल का। अब इस क्वेश्चन में उसने बताया कि वेल्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ लें, प्रोडक्शन को जोड़ लें, यही वो टॉपिक है जहां स्टूडेंट कम स्कोर कर पाता है, बाकी तो उसके मार्क्स बन जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस। सो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, ये 3 में स्टूडेंट थोड़ा कम स्कोर करता है, दीज 3 टॉपिक्स, बट प्रेटी सिंपल। नो दिस क्वेश्चन वाज लाइक कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू डायनेमिक और साइक्लिक लोडिंग, जिसमें फटीग स्ट्रेंथ इज द मेन थिंग, राइट। साइक्लिक लोडिंग जब आती है और क्रैक अगर कोई हो तो क्रैक प्रोपोगेट कर जाता है, राइट। सो साइक्लिक लोडिंग जो होता है आपका, उसमें फटीग स्ट्रेंथ शुड बी रियली गुड। तो कौन सा वेल्डेड जॉइंट, यू नो वेल्डिंग में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंट्स, यू नो व्हेन यू डू वेल्डिंग देयर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंट्स। तो मोस्ट प्रेफर्ड कौन सा होता है, बट वेल्डिंग। क्यों बट वेल्डिंग होता है, बिकॉज बट वेल्डिंग प्रोवाइड स्मूथ स्ट्रेस फ्लो, मिनिमम स्ट्रेस कंसंट्रेशन। बाकी आप जितने भी आपके वेल्ड जॉइंट हैं उनमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपकी रहती है, एंड अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन मिनिमम होगी तो डायनेमिक और साइक्लिक लोडिंग के लिए दैट इज वेरी गुड। व्हाई, बिकॉज इफ देयर इज अ साइक्लिक लोडिंग देन फटीग स्ट्रेंथ शुड बी गुड, सो स्ट्रेस कंसंट्रेशन शुड बी मिनिमम, एंड बेसिकली आपका जो मिनिमम स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाली स्टेट होती है दैट इज वेरी गुड फॉर साइक्लिक लोडिंग। तो जो बाकी है आपके जो चॉइस दे रखे हैं, जैसे फिलेट वेल्ड दे रखा है, स्पॉट वेल्डिंग दे रखा है, सीम वेल्डिंग दे रखा है, उसमें क्या होता है आपका ज्योमेट्रिक डिसकंटिन्यूटीज होती हैं और हायर स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है। ज्योमेट्रिक डिसकंटिन्यूटी मीन्स कि आपके पास कहीं ना कहीं कोई गैप, क्रैक, कुछ ऐसा छूट जाएगा, तो जब साइक्लिक लोडिंग होगी तो क्रैक विल प्रोपोगेट एंड दैट इज नॉट गुड फॉर साइक्लिक लोडिंग। तो साइक्लिक लोडिंग के लिए हमें एक ऐसा वेल्डेड जॉइंट चाहिए जहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना हो, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आपका अर्ली जो क्रैक इनिशिएशन ना हो। ये है बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वेल्डेड जॉइंट क्या होता है, टो किसको बोलते हैं, हीट अफेक्टेड जोन किसको बोलते हैं, फ्यूजन लाइन किसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बट वेल्डिंग के अंदर हम किस तरीके से 2 प्लेट्स को जोड़ते हैं। नीचे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सो इन बट वेल्डिंग यू शुड नो देयर इज अ वेल्ड जोन, देयर इज अ हीट अफेक्टेड जोन, देयर इज अ रूट, देयर इज अ टो, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड दोज काइंड ऑफ थिंग्स हियर। सो होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थ्रू दिस क्वेश्चन देन यू विल अंडरस्टैंड ऑन डेली बेसिस, you should give maximum 1 hour to understand this concept, and this is that among those 75 most important topics जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं and you may make mistakes. Simple topics obviously Yourpedia mentors have already covered that, recordings and everything is there and mentors are going to cover that, but there are some ticklish topics जो students कम करता है, यहाँ पे उसमें हमने फोकस किया हुआ है। स्पॉट वेल्डिंग इस क्वेश्चन में, अब वी टॉकिंग अबाउट वेल्डिंग, तो स्पॉट वेल्डिंग या इसमें रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड resistance spot welding, because resistance is the main, resistance of the metallic plate is the main source of heat जो रिलीज होती है। आपने फार्मूला हीट का देखा है, I square, I is the current, R is the resistance and time, so I square into R into T, this is the heat release and that heat will melt the welded joint और वहां पे welding होती है, right। सो आप ओवरलैपिंग जो शीट्स हैं उनको ज्वाइंट करते हैं, हीट एंड प्रेशर, दीज आर द 2 थिंग्स रिक्वायर्ड। स्पॉट वेल्डिंग में प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो देयर एंड स्पेशल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एंड हीट इज ऑल्सो देयर, हीट रेजिस्टेंस से निकलती है। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं, वाई इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर, बिकॉज करंट शुड पास थ्रू इट, एंड जो हीट जनरेट करते हैं मेटल के ऊपर, और वो जो हीट है वो मेल्ट करती है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे मेल्टिंग होती है एंड देन स्क्वीज किया जाता है, प्रेशर किया जाता है और सॉलिड ज्वाइंट बनता है। तो दिस इज द रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग इज द एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, एंड प्रेशर और करंट, दीज आर द 2 थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। सो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इन स्पॉट वेल्डिंग व्हाट इज मोर, वोल्टेज इज मोर, करंट इज मोर, प्रेशर इज मोर। यस, वोल्टेज इज लेस, करंट इज मोर। इन सम वेल्डिंग वोल्टेज विल बी हाई, current will be less. In some welding current is high, voltage is less,
and resistance is high. So resistance, voltage, current, which one is high? In spot welding, resistance has to be high or current should be high. I square, high current will give you I square RT, high heat generation, and that heat will melt the metal, right? कहाँ एप्लीकेशन है इसका? थिन जो आपकी शीट है, थिन शीट, मोटी नहीं, थिन शीट, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। और शीट्स जो आपकी हमें स्मॉल राउंड इवनली स्पेस्ड पॉइंट से ज्वाइन करनी है, ये है जो आपको डायग्राम दिख रहा है। देयर इज अ कॉपर इलेक्ट्रोड, देयर इज अ इलेक्ट्रिक होल्डर इज देयर। सो कॉपर इलेक्ट्रोड्स इसमें यूज होते हैं। अब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं आप, देन यू विल से कि जैसे सर हमें प्रेशर अप्लाई करना है तो व्हाई डोंट वी टेक इलेक्ट्रोड ऑफ टंगस्टन, व्हाई कॉपर? बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लॉट ऑफ हीट इज टू फ्लो थ्रू दिस एंड आई डोंट वांट माय इलेक्ट्रोड टू वार्म अप। अगर सपोज कॉपर की जगह मैं कोई और इलेक्ट्रोड लेता हूं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हीट तो इलेक्ट्रोड पे जनरेट हो जाएगी। आई वांट हीट टू जनरेट एट दिस पॉइंट, आई वांट वेल्डिंग स्पॉट पे हीट जनरेट होना। तो यहां पे मेटेलिक पीसेस होते हैं दो, और उन मेटेलिक पीसेस के बीच में एयर का भी, और एयर का रेजिस्टेंस आप जानते हैं बहुत ज्यादा होता है। एयर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, राइट, इज नॉट अ कंडक्टर। सो यहां पे एयर होती है, और ये जो मेटेलिक पीस हैं जो जिनको मैं दो को ज्वाइन करने की ट्राई कर रहा हूं, दीज आर द मेटेलिक पीसेस, राइट। अब आप इमेजिन करो दो मेटेलिक शीट, दीज आर द मेटेलिक शीट्स, ये दो मेटेलिक शीट्स को मैं ज्वाइन करने की ट्राई कर रहा हूं। तो अगर मैग्नीफाई करोगे यहां पे इस तरीके का आपको दिखेगा, तो एयर रेजिस्टेंस यहां पे बहुत ज्यादा होता है, और जब मैं हाई करंट इसमें से कुछ टाइम सेकंड्स के लिए फ्लो करवाऊंगा तो यहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। कॉपर इलेक्ट्रोड पे हीट जनरेट नहीं होनी चाहिए, इसलिए दिस इज हाउ इट गोज, राइट। प्रेशर इज अप्लाइड, यस प्रेशर इज अप्लाइड, हाई करंट, लो वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पल्स इज प्रोवाइडेड, हीट इज जनरेटेड, और वो मेल्ट करती है उसको, और नजट बनता है, मेटल फ्यूज हो जाएगा वहां पे, और एक नजट बनता है। आप देखोगे गेट में जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें नजट का कितना साइज होता है, उसमें न्यूमेरिकल आएगा, जो मेरे को लगता है बेल में नहीं आएगा न्यूमेरिकल वगैरह, लेकिन यहाँ पे छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चन आएगा। ये कूलिंग बेसिकली करंट को टर्न ऑफ किया जाता है, और प्रेशर थोड़े टाइम के लिए आप अप्लाई करते हैं, और कूलिंग भी किया जाता है इसमें, और सॉलिडिफाई हो जाता है फिर वो। तो कितना करंट आता है? हजारों एम्पीयर करंट है। वोल्टेज कितनी आती है? थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज कम आती है इसमें, वोल्ट में कम होता है। और बाकी और जो वेल्डिंग आप करोगे तो उसमें वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम उसमें भी डिस्कस करते हैं। और बहुत ही मिली सेकेंड्स के लिए, 10 से 100 मिली सेकेंड, बहुत लंबे टाइम के लिए आप ऐसा नहीं कि लगा के रखते हो, नहीं, आप बहुत कम टाइम के लिए। तो टाइम कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है, करंट कितना होता है, आपको आइडिया होना चाहिए। ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप हीट जनरेशन निकालते हो। एंड इसमें हाई करंट आप अगर भेजते हो तो डीपर पेनिट्रेशन होता है, सो दैट स्ट्रॉन्ग आपका वेल्ड बने, राइट। तो दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है। एंड एडवांटेजेस इसका है, इट्स वेरी फास्ट प्रोसेस, एंड इट इज वेस्टेज इज मिनिमम, नो फिलर मटेरियल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर नॉट यूजिंग फिलर मटेरियल। इसमें फिलर मटेरियल यूज़ नहीं करते। डिस्टॉर्शंस आपकी बहुत कम होती हैं, बिकॉज हीट अफेक्टेड जोन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो हीटिंग इज लोकलाइज्ड एंड वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऑटोमेशन इसको किया जा सकता है, रोबोटिक वेल्डर्स होते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। लिमिटेशन है कि मटेरियल की ज़्यादा थिक मटेरियल को हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू थिक मटेरियल। एंड दिस इज यू नो with high electric resistance metal, low thermal conductivity such as steel. So you can weld material जिनका resistance अच्छा हो, resistance अच्छा होगा तभी heat release होगा, जैसे steel है, right? So for copper aluminum welding के लिए this is not good. So this is what is again the nugget बनता है इस तरीके का, cylindrical nugget। ये वो आपने गेट के क्वेश्चंस में भी किया होगा, किस तरीके से आप न्यूमेरिकल निकालते हो। This is how you do it. So that is part of your and we have covered this particular part in your welding process also. जो welding process आपको करवाया गया है, if you see the videos you will find that topic is covered there. Fillet weld क्या होता है? Basically 90 डिग्री के ऊपर T joint basically normally इसमें बनता है right angle 90 डिग्री, right? This is called fillet weld, ऐसे। तो 90 डिग्री के ऊपर एक प्लेट और दूसरी प्लेट को जो ज्वाइन करते हैं 90 डिग्री के ऊपर। सो क्रॉस सेक्शन जो होता है वो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है इसका, वेल्ड का। तो ये आपका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ऐसे, तो दिस इज रिजेंबलिंग लाइक अ ट्रायंगल, राइट। सो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है। और टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट इसमें बनते हैं।
टी जॉइंट इसको बोलते हैं, दिस इज द टी जॉइंट फ्रेंड्स, राइट। सो इसमें भी फिलेट वेल्ड हो सकता है, समथिंग लाइक दिस इज द टी जॉइंट एंड लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको दो वेल्ड करना है प्लेट्स को कॉर्नर के ऊपर, तो आप इस तरीके से कॉर्नर पे भी वेल्डिंग कर सकते हैं उसकी, दो प्लेट्स की। सो इस तरीके से आप कॉर्नर पे वेल्डिंग कर सकते हैं, टी जॉइंट कर सकते हैं, लैप जॉइंट कर सकते हैं। सो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, और कहाँ यूज होता है, स्ट्रक्चरल एंड पाइपिंग एप्लीकेशन के ऊपर। एंड राइट, दिस इज द फिलेट। कहाँ पे पार्ट्स ऑफ क्या होते हैं इसके, लेग, रूट, टो, फेस, थ्रोट, ये नाम है इसके। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फिलेट वेल्ड के अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं और उनका मीनिंग क्या है। रूट ऑफ द जॉइंट से टो ऑफ द वेल्ड जॉइंट तक का डिस्टेंस वो डायग्राम में दिखाया हुआ है। लेग किसको बोलते हैं, रूट किसको बोलते हैं, टो किसको बोलते हैं, फेस किसको बोलते हैं, थ्रोट किसको बोलते हैं। दीज नेम्स शुड बी नोन, डायग्राम में नीचे दिखा रखे हैं। एडवांटेज ऑब्वियसली ये आपका मोस्ट कॉमन जॉइंट है, वर्सेटाइल होता है, स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में यूज होता है। तो ये आपका बेसिकली टिपिकल जो आपका फिलेट वेल्ड है, फिलेट वेल्डिंग ऐसी होती है। तो रूट इसको बोल दिया, थ्रोट आपका जो लाइन नजर आ रही है वो थ्रोट है, टो आपके यहाँ पे दिख रहा है आपको टो, फेस आपको दिख रहा है। सो सी दिस डायग्राम एंड टॉप पे जो आपका यहाँ मेंशन किया गया है, प्लीज रीड इट। लेग, रूट, टो, फेस, थ्रोट, यहाँ पे दे रखा है सारा। रूट जो बेस है, रूट जो होता है उसका, थ्रोट जो टॉप वाले पोर्शन को, फेस को और रूट को मिलाने वाला थ्रोट है। लेग किसको बोल दिया, टो किसको बोल दिया। सो रूट, थ्रोट, लेग, फेस, टो, प्लीज सी दिस केयरफुली। यहाँ पे भी आपको दिखाया है अच्छे तरीके से। तो किसको रूट बोल दिया, किसको थ्रोट बोल दिया। तो बेसिकली आपका जो लेग है, वेल्ड लेग, ये आपका रूट है, दिस इज द रूट पार्ट एंड दिस इज द फेस पार्ट, राइट, एंड दिस वन इज द थ्रोट पार्ट। लेग आपका ये लेंथ है, दिस लेंथ और दिस लेंथ, राइट। राइट, सो डायग्राम से आपको टर्मिनोलॉजी पता लग जाएंगी। अनदर डायग्राम नहीं पता लगा तो आपको पता लग जाएगा। फेस टॉप पोर्शन होता है, रूट बेस होता है। दिस इज द फेस, दिस इज द रूट, दिस इज द थ्रोट पार्ट। फ्यूजन जोन आपका कौन सा है, टो क्या होता है, दिस पोर्शन इज टो। तो दोनों टो को जो है, टो टू टो इज द फेस जो ज्वाइन करता है। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट। बट ज्वाइंट सबसे स्टेबल, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, सॉरी इसकी जो आपकी आपका साइक्लिक लोडिंग के लिए जो है वो बट ज्वाइंट इज द बेस्ट। लैप ज्वाइंट में भी आपका यही फिलेट यूज हो रहा है, टी ज्वाइंट में फिलेट यूज हो रहा है, कॉर्नर ज्वाइंट में फिलेट यूज हो रहा है, राइट। सो बट ज्वाइंट में फिलेट यूज नहीं हो रहा। तो लैप, टी, कॉर्नर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से ज्वाइंट में हमारा फिलेट यूज हो रहा है। See this, right? अब ये एग्जाम में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि आपका जो लेग साइज है ए और थ्रोट लेंथ, उसके बीच में रिलेशन क्या है। cos 45 डिग्री का रिलेशन है। तो ये डायग्राम में आप देखोगे ये रिलेशन बहुत बार न्यूमेरिकल में, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो टो आपने इसको बोला, ये आपका फेस है, ये आपका थ्रोट है। तो अगर आप लेग साइज ए मान लो, लेग साइज आपने बोल दिया भाई साहब ये ए मान लिया, तो थ्रोट कितना होगा। अब ये 45 डिग्री है, राइट, 45 डिग्री है, तो ए cos 45 डिग्री आपका ये थ्रोट साइज हो जाएगा। सो दिस इज द रूट, दिस इज टो, दिस इज द लेग साइज, दिस इज द थ्रोट, दिस इज द फेस। लेग साइज आप इसको बोल सकते हैं या लेग साइज आप इसको बोल सकते हैं। 45 डिग्री तो दोनों को हमने बराबर मान लिया। थ्रोट एरिया अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, और शेयर स्ट्रेंथ जितनी आपने फोर्स लगाई पर यूनिट एरिया। तो ऐसे आप फॉर्मूला से उसको निकालते हैं, और कई न्यूमेरिकल भी आपने इसके किए हैं। सो स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू। और इसी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको और भी दिए जाएंगे, उनको भी आप करना। स्टार्ट विद दिस फर्स्ट। बट वेल्डिंग जो दो पीसेस को एज टू एज ज्वाइन करता है, एंड टू एंड ऑन द सेम प्लेन। सो स्ट्रॉन्ग है, क्लीन है, और मेटल के लिए, फैब्रिकेशन के लिए बहुत अच्छा टेक्निक है। अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं इसमें, यू, वी, जे, थिकर मटेरियल के लिए। सो बट वेल्डिंग जो है वो थिकर मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग शेप बन जाती है उसकी। और बेसिकली फटीग रेजिस्टेंस के लिए बेस्ट होता है, बेयरिंग के लिए, राइट।
इसमें आपके जो प्रिपरेशन टेक्निक्स है वो क्या क्या होते हैं। एक तो एज प्रिपरेशन करना। एज प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थिकर मटेरियल। एज प्रिपरेशन मीन्स आपने ग्रूव्स बनाना है सो दैट डीपर वेल्ड पेनिट्रेशन हो सके। मटेरियल को क्लीन करना पड़ता है एज प्रिपरेशन के साथ, ये बट वेल्डिंग में होता है। तो थिक मटेरियल के लिए बट वेल्डिंग यूज़ करेंगे आप, और मटेरियल को क्लीनिंग करेंगे, उसके ऊपर रस्ट ऑयल पेंट जो भी है उसको निकालेंगे, फिर अलाइनमेंट और फिटअप करेंगे। जो रूट गैप है उनको अच्छे तरीके से क्लैंपिंग करके उसको अच्छे तरीके से उसको फिट करेंगे उसके ऊपर, और फिर आप कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस बट वेल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। इन वेल्डिंग प्रोसेसेस को वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस वेल्डिंग प्रोसेसेस, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, ये सारा हम तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। सो इन सारी वेल्डिंग में आप बट वेल्डिंग तो एक जॉइंट है, उस बट वेल्डिंग के जॉइंट को हम यूज़ कर सकते हैं, और उसकी भी अलग अलग शेप्स हैं। तो कैसे उसको प्रिपरेशन करना होता है बट जॉइंट के जॉइंट्स के लिए, तो वो हमने डिस्कस किया। स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है इसकी, यही हमारा क्वेश्चन था। डिस्टॉर्शन मिनिमम होती है अदर टाइप ऑफ वेल्डिंग को जो कंपेयर कर रहा है। हम स्पॉट वेल्डिंग के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं इसको, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं बाकी टाइप ऑफ वेल्डिंग के लिए। तो डिसएडवांटेज ये है कि हमें ग्रूविंग वगैरह करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, और ये सारे जॉइंट कन्फिग्रेशन के लिए यूज़फुल नहीं है, और इसमें क्रैकिंग, पोरोसिटी, ऐसे डिफेक्ट्स आने के चांस होते हैं। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। प्रेशर वेसल वगैरह में भी यूज़ होता है, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग, थिक वेल्डिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। राइट, तो अलग अलग पास में अलग अलग टाइप के वेल्डिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो थिक के लिए वी वेल्डिंग, यू वेल्डिंग, यू जो होता है वो सबसे ज़्यादा थिक के लिए, वी से भी ज़्यादा यू आप थिक वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। स्क्वायर, वी, ये उसके सिंबल्स भी हैं, बीवल, यू। तो सबसे थिक अगर आपसे को पूछेगा तो डबल यू सबसे थिक वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है। सिंगल यू, सिंगल जे, लेकिन सिंगल डबल यू जो है वो सबसे ज़्यादा थिक के लिए होता है। यू, वी, जे, दीज आर द डिफरेंट एज पर द काइंड ऑफ शेप, बट सबसे थिक प्लेट्स के लिए आप डबल यू ज्वाइंट को यूज करते हैं। सीम वेल्डिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। सो लॉन्ग है कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग इज डिसकंटिन्यूअस, बट दिस इज अ कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और इसको कहाँ यूज करते हैं? टैंक्स एंड ट्यूब्स के लिए यूज करते हैं। और ऑटोमोटिव और HVAC जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ओवरलैपिंग स्पॉट वेल्डिंग यूजिंग रोलर इलेक्ट्रोड। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड है सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रोड यूज़ किया था आपने, जो आपने स्पॉट वेल्डिंग यूज़ किया था, आपने कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे जो सिलिंड्रिकल शेप के थे। लेकिन यहाँ पे सिलिंड्रिकल नहीं होते, यहाँ पे रोलर इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं और प्रोडक्शन रेट इसका ज़्यादा होता है। लेकिन अगेन लैब जॉइंट और थिन शीट के लिए यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यूअस होता है ये और स्टिचिंग की तरह से दिखता है, जैसे स्टिचिंग किया हो। हाई करंट लो वोल्टेज, स्पॉट वेल्डिंग की तरह सीम वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग सीम वेल्डिंग में डिफरेंस जो होता है वो ये है कि स्पॉट वेल्डिंग इंटरमिटेंट है और सीम वेल्डिंग में पूरा कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। और इलेक्ट्रोड में डिफरेंस है, वहाँ सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे आपका रोलर इलेक्ट्रोड है। सो करंट कैन बी पल्स्ड फॉर डिस्क्रीट स्पॉट और कंटिन्यूअस, ये भी इसकी एप्लीकेशंस। ये लैब जॉइंट के लिए यूज़ होता है, थिन शीट्स के लिए यूज़ होता है। और इसमें विड्थ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसमें रोलर इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। एज यू कैन सी द रोलर इलेक्ट्रोड्स हियर। तो डिपेंडिंग अपॉन द नाउ काइंड ऑफ करंट, पल्स्ड है स्पॉट्स के लिए या कंटिन्यूअस है, तो करंट किस तरीके से सप्लाई करेंगे उसी के बेस पे आपके यहाँ पे वेल्डिंग होगा। अब कंटिन्यूअस वेल्डिंग यहाँ पे कैसे हो रही है? यहाँ पे आपकी जो है वो स्पॉट वेल्डिंग टाइप कैसे हो रहा है? क्योंकि पल्स्ड करंट आता है। ये कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग है, ये कन्वेंशनल रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। तो अगर आप करंट जो है वो पल्स फॉर्म में दोगे, करंट दिया फिर नहीं दिया, दिया फिर नहीं दिया, तो आपका स्पॉट बनता चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना। ये हर डॉक्यूमेंट में आपके क्वेश्चन साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड नीडलेस टू से आप अगर उस ग्रुप में बैठे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको ये साथ शेयर हो रहे होंगे। एंड हु नोज, आप 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से अपने कंपटीटर से आगे निकल जाएं। तो कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, इनमें वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो नॉर्मली आप अवॉइड करते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होगी इस एग्जाम को निकालने के लिए। 2 मंथ उसी तरीके से तैयारी करो जैसे योर पीडीए के मेंटर्स आपको बताएंगे। जस्ट प्रिपेयर द वे दे आर टेलिंग यू। टेस्ट सीरीज सारी लगाओ, एवरीडे टेस्टिंग अपनी करो। अगर आप ऐसा करोगे, श्योरली यू विल क्रैक दिस एग्जाम। थैंक यू।